हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पर लेकर के आए हैं क्लास 8th के प्रॉफिट एंड लॉस के हम कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, जिसमें क्योंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टर्मिनोलॉजी था या जो भी फॉर्मूला थे, वो सारे फॉर्मूला को मैंने वहाँ पे करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और सबसे पहले आप वो वीडियो को देखेंगे तभी आपको यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं वो बेसिक प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसे वीडियो हम जब भी कभी लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, इसमें हम बेसिकली जो हमारा जो पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे सीपी हो गया, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, प्रॉफिट कब होगी, लॉस कब होगी, इन सब के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। और यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा काम होगा जो हम कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पा रहा होगा, उस उन सभी क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे डील करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला डिवीजन नहीं है तो स्टार्टिंग के हम 2 मिनट हम आपसे लेते हैं, और उस 2 मिनट में हम यहाँ पे आपको जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग, यानी कि क्लास 8th में जितने भी फॉर्मूला है, हम उन सभी फॉर्मूला को एक एक करके हम आपको यहाँ पे रिवीजन करवाते हैं। राइट, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये सारे फॉर्मूला आपके सामने है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला को रिवीजन करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आपको ये सारे फॉर्मूला, मतलब टोटल अगर हम बात करें तो लगभग जो है, लगभग टोटल 8 या 10 फॉर्मूला, 8 फॉर्मूला है। अगर आप इस 8 फॉर्मूला का अगर आप अच्छे से लर्न करते हैं और याद रखते हैं, अच्छे से अगर आप इसको याद रखते हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो देखिए, मतलब गेन बराबर हो जाता है क्या, एसपी माइनस सीपी। क्योंकि जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और उससे ज्यादा दाम पे बेच देते हैं, यानी कि उससे ज्यादा कीमत पे हम बेच देते हैं या उससे ज्यादा प्राइस पे हम बेच देते हैं, तो वो एसपी कहलाता है। और जिस प्राइस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है। तो हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हम ज्यादा प्राइस में बेचेंगे, तो ज्यादा मार्जिन जो हमें निकालना होगा, मतलब प्रॉफिट जो निकालना होगा। तो उस कंडीशन के लिए क्या है कि हमारे पास एसपी में से क्या कर देंगे, सीपी को माइनस कर देंगे। लॉस का फॉर्मूला है क्या, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। फिर गेन परसेंट बराबर जो होगा गेन बट्टे सीपी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो हमेशा डिपेंड करता है सीपी पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, कि आपने कितना में खरीदा था और आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है। दैट इज डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस, राइट। एंड लॉस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस्ट प्राइस। तो लॉस बराबर हो जाएगा लॉस बट्टे सीपी इंटू हो जाएगा 100। अब देखिए, यहाँ पे एसपी फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूला होंगे। एक तो होगा जो लॉस के साथ होगा, दूसरा होगा जो प्रॉफिट यानी कि गेन के साथ होगा। तो उसके लिए है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि हमें जब एसपी फाइंड आउट करने को बोला जाए, एसपी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो क्या होगा, मतलब सीपी और गेन हमें दिया होगा या फिर गेन के बदले में लॉस भी दिया होगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास एसपी का दो फॉर्मूला निकल करके आता है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर हो जाता है कि 100 प्लस गेन बट्टे 100 इंटू सीपी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू 100 माइनस 100 इंटू सीपी निकल करके आ जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं, मतलब सीवी फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द सीपी। अब देखिए, जब आपको एसपी गेन और लॉस दिया हो तो सीपी के लिए भी दो फॉर्मूला निकल करके आएगा। एक तो गेन के साथ निकल के आएगा और दूसरा जो होगा वो लॉस के साथ निकल के आएगा। तो गेन के साथ की अगर हम बात करें तो 100 अपॉन में, यानी कि सीपी फाइंड आउट करने के लिए 100 अपॉन, लेकिन वहां पे क्या था, 100 प्लस 100, 100 प्लस गेन अपॉन में 100 था, लेकिन यहाँ पे पहले 100
फिर 100 प्लस गेन इनटू क्या हो जाएगा एसपी, और सीपी बराबर ये जब लॉस के टर्म को यूज करेंगे तो उस कंडीशन में हो जाएगा 100/100 माइनस माइनस लॉस इनटू ये हो जाएगा एसपी। तो ये था आपको पूरा क्लास 8th का जितने भी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था वो सारे फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको रिवीजन करवा दिया। और अब हम यहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चन से लेकर के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। जिस क्वेश्चन को आप कभी स्किप कर देते होंगे, जो आपको समझ में नहीं आता होगा बुक में किस तरीके से बना करके दिया हुआ है, हम थोड़ा सा उससे डिफरेंट यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे है आपके पास बोर्ड पे, मतलब ये पहला क्वेश्चन है। अब बोलेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो? तो देखिए, सबसे पहले हम चलना सीखते हैं। चलना सीखते हैं मतलब गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। तो इसीलिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन लेकर के आए, ताकि आपको जो है इस क्वेश्चंस को करने में मन लगे कि अरे हमसे तो क्वेश्चन हो रहा है, सारे इतने आसान क्वेश्चन है। तो ऐसे करते करते जब हम आपको एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचाएंगे ना, तो आपको फील नहीं होगा कि अरे प्रॉफिट एंड लॉस इतना इतना हार्ड है क्या। तो इसीलिए जो हम क्लास 8 के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन है वो बेसिक्स क्वेश्चन हम पहले पहले करेंगे, फिर इसमें जो अच्छे लेवल की क्वेश्चंस होंगे उसको भी करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, फिर और भी हम लोग आगे बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब इसकी बात करें, तो देखिए यहाँ पे कुछ क्या दे रखा है आपको, मतलब सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है। तो सीपी एसपी दे रखा है तो इजिली आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन इसमें आपसे प्रॉफिट नहीं पूछा है, सिर्फ आपसे प्रॉफिट ही नहीं पूछा है, यानी कि गेन ही नहीं पूछा है, प्रॉफिट या लॉस ही नहीं पूछा है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, लॉस परसेंट भी पूछा है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए फटाफट देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस अगर बड़ा हो गया तो प्रॉफिट होगा, अगर अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया तो उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। बट यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगी। तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, मीन्स एसपी माइनस सीपी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो एसपी जो आपको दे रखा है, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये दे रखा है कितना, 730 माइनस आप यहाँ से कर लेंगे, मीन्स कितना, 600, ये 20 रुपीज, राइट। तो यहाँ से जब आप इसको माइनस करेंगे तो निकल करके जो आ जाएगा ये कितना आएगा, फटाफट कर ले, तो ये आ जाएगा कितना, 3 आएगा। यहाँ से ये हो जाएगा कितना, 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। तो मतलब 93 रुपीज का जो है ये मार्जिन बना। तो अब हमें एक चीज और पूछा है, मतलब प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करें, फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखाया था, याद नहीं होगा तो याद करिए। तो अभी से बोलना है मेरे साथ, मतलब प्रॉफिट अपॉन में ये हो जाएगा क्या, सीपी, राइट, इनटू ये 100। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो यहाँ से चलना है क्या, देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ, 93 रुपीज का। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट जो फाइंड आउट होगा वो हमेशा फाइंड आउट होगा मतलब सीपी पे। तो सीपी यानी कि नीचे जो हम लोग लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे बाय में तो हमेशा लिखेंगे क्या, सीपी ही लिखेंगे, ना कि एसपी लिखेंगे। तो सीपी जो है, सीपी निकल करके आ जाएगा कितना में 600, ये 20 इंटू ये हो जाएगा 100, राइट। यहाँ से ये 0 0 खत्म, यहाँ से 2 5 जा हो जाएगा, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 31, और इसको यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो मतलब टोटल जो आ गया वो हमें आ गया कितना, 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 15% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है, बउआ वाला क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अप है। लेवल अप क्या, कि मतलब डेसिमल दे रखा है, तो डेसिमल को देखते, फ्रैक्शन को देखते एकदम चेहरा शकल बिगड़ जाता है कि डेसिमल वाले को कैसे करना, फ्रैक्शन को हम कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है, बस आपको बेसिक्स चीजें आनी चाहिए कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आई थिंक
मतलब लॉस हो रहा है ना, क्योंकि सीपी जो है ना वो बड़ा हो गया किससे, एसपी से। एसपी जो है वो 76.80 है, मतलब ये नहीं पढ़ना है कि 7680, नहीं, यहाँ पे ये पॉइंट में दे रखा है, राइट। तो आपको इसका बेसिक बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये देखिए, अगर हम बात करते हैं 76.80 है, न कि 80 है, 80 नहीं पढ़ना है। आफ्टर डेसिमल वी रीड इट ब्रेक डाउन, मतलब हम लोग इसको तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, राइट। तो यहां से अगर हम बात करते हैं, मीन्स यहाँ से जो है ये क्या हो गया, मीन्स सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। तो जब सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, तो इसका मतलब है क्या, लॉस, राइट। तो लॉस बराबर होगा क्या, मीन्स सीपी माइनस ऑफ एसपी। तो देखिए, एसपी यानी कि सीपी जो है वो 80 है, माइनस ऑफ माइनस 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 76 अरे रे रे रे, हाँ 76.80। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे यहाँ से, तो ये तो आ जाएगा 20, और पॉइंट ये हो जाएगा 3। मीन्स इतने रुपीज का ये बेचारे ने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया। अब सॉरी, लॉस लॉस लॉस, अरे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, मीन्स लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा क्या, लॉस बट्टे क्या, एसपी डालू क्या, नहीं, एसपी नहीं आएगा, क्या आएगा, सीपी आएगा। क्योंकि हमने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता रखा है कि चाहे प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करो, चाहे आप लॉस परसेंट फाइंड आउट करो, तो ये हमेशा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे ही, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, तो ये जो निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, लॉस। लॉस मतलब ये हो गया 3.20, राइट, अपॉन सीपी। तो सीपी जो है आपको दे रखा है कितना, 80 इंटू, ये आ गया 100, ठीक है। तो यहाँ से आप उड़ा दो, तो नीचे में आ जाएगा 100, ये 100, ये 100 मर जाएगा, ये यहाँ से ये मर जाएगा, और 8 जो है 32 को 4 टाइम्स में मार देगा, मार देगा, हम मार देगा। तो यहाँ पे कितने परसेंट का लॉस हो गया, मतलब 4% का। तो ये था आपको बेसिक्स प्रॉब्लम। इसके बाद दो तीन और बेसिक करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे अच्छे लेवल की क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर ले, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे जो है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। मतलब इस दो क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना, ये चीज आप देखेंगे कि आप जो है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यूज करना सीख जाएंगे, और फिर जो है वो कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि सीपी कैसे फाइंड आउट करना है, उसका भी फॉर्मूला आपको अच्छे से यहाँ पे रिवीजन मतलब याद हो जाएगा जब आप इस बेसिक्स प्रॉब्लम को करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे, और उसमें जो है कई सारी चीजें होंगे जो हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें है क्या कि यानी कि सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा नहीं, मुझे पता है, आप लोग जो है मतलब आलसी हो। तो एस पी बराबर ये निकल के आ जाएगा, मतलब 100 प्लस ये गेन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेन परसेंट, और अपॉन में ये हो जाएगा 100, और इंटू ये सी पी। तो देखिए कि यहाँ से अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन तो 100 प्लस मतलब गेन दे रखा है, तो गेन जो है वो कितना, 4%, अपॉन में ये 100, और सीपी कितना दे रखा है, सीपी, तो सीपी आप देखेंगे तो 1600, ये 50 दे रखा है। तो यहाँ से फटाफट आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा कितना, 104, अपॉन में ये होगा 10, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा 16, ये 5, राइट। तो अगर आप इसको 2 से काटते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 52, और इसको आप काटते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 5। फिर इसको आप 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, और 5 3 जा तो हो जाएगा 50। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 3 2 जा 6 निकल के आ जाएगा, 5 3 जा 15, और 3 2 जा 6, 15 और 6 ये आ जाएगा 21। फिर बच गया कितना, 2, 15 और 2 ये आ जाएगा 17, मतलब ये इतना निकल के आ जाएगा। यानी कि देखिए, हम एक चीज चेक भी कर सकते हैं, क्या ये सीपी से बड़ा है, हाँ सीपी से बड़ा है, इसीलिए तो हमें प्रॉफिट हुआ था, और प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकल गया, गेन परसेंट निकल करके आ गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसको अगर आप चाहे तो आप खुद से कर सकते हैं, जब भी आपके स्क्रीन पे
यानी कि क्वेश्चंस दिखे तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस बार बार करते चले जाएंगे तो उसी से आपका परफेक्शन निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें लॉस परसेंट, तो देखिए लॉस बराबर, इसमें हमने एसपी का दो फॉर्मूला बताया था, 100 माइनस ऑफ लॉस परसेंट, राइट, लॉस परसेंट अपॉन ये अपॉन 100 इंटू ये हो जाएगा क्या, सी। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा 100 माइनस कितने परसेंट की लॉस हो रहा है, ओ फ्रैक्शन। देखते ही चेहरा का लाइन और लेंथ दोनों ही बिगड़ जाता है, लेकिन आपको हम बिगड़ने नहीं देंगे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे ये दे रखा है क्या, इसको इसको मल्टीप्लाई करना होता है और 1 को जोड़ना होता है। तो 13 थ्री ज़ा 42, नहीं 13 थ्री ज़ा 39 होता है, और प्लस 1 जो होगा ये क्या हो जाएगा 40 अपॉन ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 40 अपॉन ये 3 और अपॉन में ये 100। ठीक है, और इंटू मीन सीपी 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 645, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा कितना 300 माइनस ऑफ 40 अपॉन ये 3, और इसको उठा करके लेके चले जाए तो ये 100 और इंटू हो जाएगा कितना, ये 600 ये 45। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो निकल के आ जाएगा ये आएगा 260 अपॉन ये 3 इंटू ये 100 और इंटू ये हो जाएगा 600 ये 45, राइट। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आपको ये बातें अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमने इसको यूज किया है, ए बट्टे बी और इसके बट्टे में सी। तो यहाँ पे क्या करना है, मतलब फ्रैक्शन के बाय में भी फ्रैक्शन है, तो हमने क्या किया, अगर मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1 है, राइट, कुछ नहीं है तो 1 है, तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको आप ये कह सकते हो कि ए बट्टे बी जो है, यानी कि ए बाय बी जो है वो डिवाइड कर रहा है मतलब कि सी बाय 1 से ए बट्टे बी को। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ से ये ए बट्टे बी और इनटू करते हैं तो ये हो जाएगा क्या 1 बट्टे सी। तो वही काम हमने कहाँ पे करा है, यहाँ पे करा है, मतलब यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ से ये देखोगे तो ये जीरो ही जीरो खत्म, राइट। तो अगर आप इसको हाँ, ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 13, फिर इसको आप काटोगे तो ये आ जाएगा 5, फिर इसको अगर आप काटते हो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा कितना 5 9 जा, ठीक है, 5 9 जा 45। ठीक है, फिर ये आ जाएगा 3 1 जा 3, ये 3 4 जा, और ये 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये निकल करके जो आ गया, ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया मीन्स 13 इंटू ये कितना 43। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 मीन्स ये हो जाएगा 15, और फिर ये 4 और 1 5, तो 500 ये हो गया 59। तो देखिए कि लॉस हुआ है कि नहीं। अब लॉस कब होगा, जब एसपी हो जाए क्या, छोटा, मतलब सीपी से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मतलब एसपी जो है वो सीपी से छोटा है, तो इसका मतलब सच में हमें इसमें लॉस लगा होगा, हमें प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे ये था। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, और क्वेश्चन नंबर ये थर्ड आपके मैं यानी कि स्क्रीन पे आया होगा, तो इसको आप खुद से ट्राई करें। हम इसमें एक क्वेश्चन कर देंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, राइट। तो देखिए पहला क्वेश्चन, यानी कि सीपी फाइंड आउट करना है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है वो नहीं पता, नहीं पता तो आओ हम बताते हैं। तो देखो सीपी बराबर ये हो जाएगा क्या 100, ठीक है, अपॉन इसके कान पे सीधा जाकर के 100 चाटा लगाओ, मतलब ऊपर में 100 रखो और नीचे में क्या करो, मतलब 100 चाटा लगाने के बाद एक टॉफी थमा दो। टॉफी मतलब गेन प्लस कर दो, मतलब टॉफी, और इंटू इसको क्या कर देंगे, मतलब एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे 100 प्लस, तो 100 प्लस की मतलब ये, इसको हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं 112, और इंटू ये जो निकल के आ जाएगा 15 ये 96 आ जाएगा, राइट। तो देखिए इसको अगर आप काटते हैं तो ये आ जाएगा 50, इसको आप काटते हैं तो ये हो जाएगा कितना 56,
फिर से इसको 2 से उड़ा दीजिए, ये हो जाएगा 25, फिर इसको आप 2 से उड़ा दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 28। आई होप समझ में आ रहा होगा। नहीं, अब अगर आप इसको काटते हैं, अब इसको हम कितने से काटे, 4 से उड़ेगा क्या, उड़ जाएगा। तो 4 7 जा कर लीजिए और ये हो जाएगा कितना, मीन्स 4 3 जा, और ये 4 9 जा, और ये भी 4 9 जा। फिर हम इसको 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, और 7 7 जा, तो ये जो निकल के आ गया कितना 25 इंटू ये 57। तो 5 7 जा ये हो जाएगा 35, ठीक है। 5 5 जा 25 और 14, 25 और 14, तो ये जो आपको निकल करके आ जाएगा मीन्स 39, 39 और 3 मीन्स 42, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14। ठीक तो है। मतलब ये हमारा निकल करके आ गया कितना, मतलब 1425, ठीक है। तो इतने का मतलब देखिए यहाँ पे जो हमारा एसपी है, तो एसपी से छोटा होना चाहिए सीपी, तो सीपी तो छोटा ही है, तो हमें जो गेन हो रहा है वो कितने परसेंट है, 12%। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए है, वो आप करें और इस वीडियो के कमेंट में करके बताओ कि फटाफट की इसका सीपी जो है वो कितना होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ते चले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखिए एक, मतलब कि इसमें अगर सबसे पहली बात हम बात करें, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगता है, यानी कि किसी भी वस्तु को जब हम खरीद करके लाते हैं और उसको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो या फिर कोई डैमेज हो जाता है या स्क्रैच वगैरह आ जाता है, तो उसमें जो रिपेयरिंग होता है, तो रिपेयरिंग करने का हमें एक्स्ट्रा चार्ज होता है। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ से भाग के गए और टावर से हमने क्या खरीदा, मतलब एक एसी खरीद करके लाया। अब एसी जो खरीद करके लाए, तो जो हमारे मान लीजिए कि 30,000 का हमें एसी मिला, लेकिन अब हमें उसको जो सेट कराने का जो चार्ज लगेगा, जो मैकेनिक आएगा एक बार वो जो सेट करके देगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होगा, मान लीजिए कि ट्रांसपोर्ट करने का जो लाया जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगेगा, या ऑटो वाले या ऑटो से लाएंगे या फिर हम रिक्शा पे लाएंगे, तो रिक्शे वाले को हमें कुछ पैसे पे करना होगा। तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो कहलाता है वो कहलाता है, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो कहलाता है वो कहलाता है ओवरहेडेड, यानी कि ओवरहेड। तो ओवरहेड जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पे ही हमेशा वो जुड़ेगा, कि कॉस्ट प्राइस पे, कि अगर हम ओवरऑल टोटल मान लीजिए कि 30,000 का, और मान लीजिए कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 500 लगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो एसी मिला, मतलब कि मैंने जो एसी बाय किया वो बाय किया मतलब कि 30,000 में नहीं, 30,500, क्योंकि आपने तो उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी तो दिया है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा किस पे, मतलब सीपी पे ही जुड़ेगा, कॉस्ट प्राइस पे ही जुड़ेगा। तो जितने भी ओवरहेडेड चार्ज लगेगा, या फिर आपने कोई रिपेयरिंग का काम करवाया या ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज करवाया, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ेगा, वो जुड़ता है किस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, और उसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड। तो यहाँ पे देखिए कि मंजीत भाई है यहाँ पे, और मंजीत भाई क्या करते हैं, एक आयरन सेफ खरीदते हैं, ठीक है। और आयरन सेफ खरीदते हैं 5,580 रुपीज में, एंड पेड 170 रुपीज फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। मतलब 170 रुपया जो है मंजीत भाई खर्च करते हैं उस आयरन सेफ को लाने में। ऑटो से लाए होंगे या फिर ट्रेन से तो ला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस पर जो है कितना रुपया खर्च हुआ, 170 रुपीज उन्होंने पे किया। तो ये जो 170 रुपीज जो है ये हो गया ओवर हेडेड। तो और ओवर हेडेड जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा किस पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे, राइट। जितने भी एक्स्ट्रा, ये बात आपको हमेशा गांठ बांध ले, गांठ बांध करके रख ले, कि जितने भी कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, दैट आर एडेड विथ कॉस्ट प्राइस, राइट। तो यहां से, एंड देन ही सोल्ड इट फॉर मीन्स 6,440 रुपीज में उन्होंने बेच देता है, और फाइंड द गेन परसेंट बाय हिम। इसका मतलब उसे प्रॉफिट तो हुआ होगा, क्योंकि अगर हम इसको भी जोड़ दे तो भी ये 6,400 के इक्वल नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, मतलब सीपी, ठीक है। ये हो जाएगा सॉल्यूशन, सीपी ऑफ
सीपी ऑफ एन आयरन सेफ, ठीक है, आयरन सेफ। तो आयरन सेफ का सीपी जो हो जाएगा वो कितना होगा, मीन्स 5580 रुपीज। बट ओवरहेड का उन्होंने चार्ज कितना दिया, मीन्स ओवरहेड, तो ओवरहेड उन्होंने पे किया है कितना रुपीज, मीन्स 170 रुपीज। अब देखिए अगर हम बात करते हैं टोटल सीपी की, टोटल सीपी ऑफ एन आयरन सेफ, एन आयरन सेफ, तो ये निकल करके आ जाएगा कितना, इस दोनों को आप प्लस कर दे तो ये 0 0, राइट, 8 और 7 15, ठीक है, फिर ये 5 1 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 50, यानी कि 5750 रुपीज इन्होंने ये आयरन सेफ इतने में खरीदा और उन्होंने बेच दिया कितने में, तो ये आ जाएगा एसपी, एसपी ऑफ एन आयरन सेफ, राइट, आयरन सेफ। तो कितने में उन्होंने बेच दिया, तो उन्होंने बेच दिया कितने में, मतलब 6440 रुपीज में। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमें निकल कर हमें समझ में ये आता है कि एसपी इज ग्रेटर देन द सीपी। जब एसपी हमारा बड़ा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अदरवाइज हम घाटे में चले जाएंगे, यानी कि हमें लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट तो हो रहा है, मंजीत भाई तो निकले बिजनेस माइंडेड पर्सन यार, उन्होंने तो देखो 6400 रुपीज में उन्होंने बेच करके कुछ प्रॉफिट कमा लिए। तो हमें भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा सोचना चाहिए कि हमें कहाँ से प्रॉफिट और कैसे प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा इस बात का खास ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ से मीन्स प्रॉफिट बोलो या फिर गेन बोलो, बात बराबर ही है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें एसपी, तो एसपी इज व्हाट, मीन्स 6440 माइनस ऑफ मीन्स 5750 रुपीज। तो यहाँ से ये 0 0, ठीक है, ये हो गया कितना 14, 14 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 9, 13, 13 माइनस 7 तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से 6 मतलब 5 में से 5 गया तो ये हो गया जी। अब हमें एक बात और पूछा है परसेंटेज, तो इधर आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट परसेंट की बात कर लेते हैं, तो पी परसेंट हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो पी परसेंट अपॉन ये पी मतलब प्रॉफिट बाय सी पी इंटू ये 100%, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 690 अपॉन में सीपी, सीपी 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 सीपी, सीपी मतलब ये वाला सीपी नहीं रखेंगे, टोटल जो हमें यानी कि जो ओवरहेडेड का चार्ज को हमने जोड़ करके जो निकाला वो लिखेंगे। बाई में हो जाएगा कितना 5750 इंटू व्हाट 100, तो ये जीरो खत्म, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं मतलब 5 से, हाँ 5 से, तो ये हो जाएगा कितना 5 2 जा, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर से ये 5 1 जा 5, और ये 5 5 जा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है 6 टाइम्स में चला जाएगा, राइट। तो इसका जो होगा ये कितने परसेंट का, मतलब 12% का ये बेचारे को प्रॉफिट हो गया। मंजीत भाई तो निकले बहुत ही बिजनेस माइंडेड पर्सन, इन्होंने कितने परसेंट का, 12% का प्रॉफिट कमा लिया जब इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज भी पे किया तो भी। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और फिर हम मिलते हैं, एक मिलेंगे, मतलब अभी तो पहले हम 5 क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। तो इसमें शायद हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला होगा, जिसमें आप देखे होंगे कि एक तो सस्ता दामों पे कोई चावल खरीद करके लाया, और एक जो है महंगा दामों पे चावल को खरीद कर लाया, दोनों को मिक्स कर दिया और उसको जो है महंगे दामों पे बेचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो चीज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पे है हमारे पास स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बच्चे की बात करें तो देखते ही जो है मतलब कि चेहरा का लाइन और लेंथ जो है दोनों बिगड़ जाता है।
तो यहाँ पे हम बिगड़ने नहीं देंगे उसको, दोनों को लाइन और लेंथ दोनों को हम सही करके रखने वाले हैं। क्योंकि देखिए अब इसमें उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कि सर सीपी कौन, एसपी कौन, फिर से सीपी कौन, एसपी कौन, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसको, बेसिकली जो है हम इस क्वेश्चन को डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के नाम से जानते हैं। क्योंकि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हम इसीलिए कहते हैं, देखिए बेईमान, बेईमान मतलब कि कुछ पैसे जो गलत तरीके से अर्निंग किया जाता है उसको हम बेईमान या बेईमान कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज है कि हर एक मोहल्ला में एक ऐसे चाचा होते हैं जो दुकान खोल करके बैठे होते हैं। ठीक है, और जब आप उसके पास जाएंगे तो वो थोड़े से प्राइस को बढ़ा करके वो बेचते रहते हैं, और जब आप वही दूसरे जगह से लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस कम होता है। और जब आप आकर के उनको बोलते हैं कि अरे अंकल जी वहां पे तो इतने का वो सामान मिल रहा है या इतने का ही वो वस्तु दे रहे हैं, तो वो एक ही ज्ञान देंगे। अब वो ज्ञान क्या देते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि क्वालिटी का फर्क है, बट क्वालिटी क्या, कुछ फर्क नहीं रहता है उनके यहाँ। जो क्वालिटी आपके यहाँ तो उससे भी गया हुआ क्वालिटी रहता है, बट ये है कि हमारे पास घर के नजदीक होता है तो सोचते हैं चलो ठीक है ले लेते हैं। तो वही क्वेश्चन सेम एज इट इज है, इन्होंने देखिए कि क्या स्कैम किया है कस्टमर के साथ। तो देखिए हरी एक शॉपकीपर है और बॉट 20 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर केजी। यानी कि 20 किलो जो है हरी क्या खरीदता है, चावल खरीदता है, और वो चावल का प्राइस जो है पर केजी वो है कितना, 18 रुपीज। फिर उसके बाद वो 25 किलो और चावल खरीदता है जो उससे थोड़े लो क्वालिटी की होती है, और उसका प्राइस जो है वो है 16 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो इन्होंने खरीदा, तो खरीदने में टोटल रुपये उन्होंने खर्च कितना किए, वही होगा सीपी। यानी कि खरीदने में जितने भी पैसे हमने लगाया वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीपी निकल के आएगा। फिर एंड ही मिक्स्ड द टू वेराइटीज, मतलब दोनों वेराइटीज को मिक्स कर दिया। जो 16 रुपये वाला केजी, मतलब कि 16 रुपये वाला चावल था, और जो 18 रुपये पर केजी वाला जो चावल था, उन्होंने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स्ड कर दिया। और मिक्स करने के बाद उन्होंने उस चावल को, मतलब 19 रुपीज पर केजी। अब देखिए कि इन्होंने अच्छे क्वालिटी का चावल कितने के ये कितने रुपए खरीदा, 18 रुपए। और जो लो क्वालिटी का है उन्होंने कितने रुपए खरीदा, मतलब 16 रुपए खरीदा। लेकिन उन्होंने दोनों को मिक्स करके बेच रहे हैं कितने का, ये बेच रहे हैं कितने रुपए किलो, मतलब 19 रुपीज किलो। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 रुपया का प्रॉफिट इस पे पर केजी 1 रुपया कमा रहा है, और यहाँ पे जो है 3 रुपया पर केजी। यानी कि 1 केजी जब ये बेचेंगे तो इसको क्या प्रॉफिट होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो बोल रहा है कि फाइंड हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है कि इन बेचारों को तो प्रॉफिट हुआ होगा, तो पहले हम सीपी निकाल लेते हैं। अब देखिए इन्होंने चावल खरीदा कितना केजी, मतलब कि 20 kg, और ये 25 kg, यानी कि 45 kg इन्होंने चावल खरीदा। तो हमें टोटल यानी कि 45 kg का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, बट दोनों का कॉस्ट अलग अलग है, दोनों का रेट अलग अलग है। तो अलग अलग हम फाइंड आउट करते हैं पहले। तो यहां से हो जाएगा क्या हरी, तो यहां से होगा क्या, सीपी ऑफ 20 kg ऑफ राइस। तो 20 kg राइस का जो हम सीपी निकालेंगे, तो क्योंकि देखिए ये पर केजी कितना है, मीन्स 18 है, और इंटू ये हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कितना, मीन्स 300 या 60 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये 20 kg का सीपी, 20 kg का। अब हमें एक और लो क्वालिटी का जो चावल था, यानी कि सीपी ऑफ 25 kg, राइट, ऑफ राइस। ठीक है, तो यहाँ से इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि ये था कितने रुपए, मीन 16 इंटू ये हो जाएगा 25। तो देखिए क्या, 16 5 ज़ा 80, फिर 8, और 16 2 ज़ा 38, ये मतलब ये 400 रुपीज आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 400 रुपीज। तो ये जो हो गया, ये हो गया क्या, टोटल सीपी ऑफ, ठीक है, टोटल सीपी ऑफ कितना किलो चावल खरीदा। तो एक तो हो गया 20 kg, मतलब 20 kg, और प्लस जो हो जाएगा ये 25 kg चावल का, ये सीपी निकल के आ जाएगा ऑफ
राइस दैट इज इक्वल्स टू मीन्स 300 प्लस ये 400 रुपीज, सॉरी 300, ये 60 है, तो यहां से ये निकल के आ गया कितना, मीन्स 760 रुपीज, राइट। देखिए इतना, मतलब कि 20 kg चावल और 25 kg चावल को इन्हों, मतलब कि हरीफ भाई को जो है खरीदने में जो पैसे खर्च हुए वो हुए कितने, 760 रुपीज। अब उन्होंने बेच रहा है, यानी कि बेच रहा है मतलब एसपी हमें फाइंड आउट करना होगा, तो एसपी फाइंड आउट हम कितने का करेंगे, 20 किलो का गया या 25 का, बताए फटाफट। तो यहाँ पे हम 45 kg का, यानी कि 20 kg प्लस कितना, 25 kg, 20 + 25 मीन्स 45 kg का हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एसपी, क्योंकि उन्होंने दोनों को देखे, यहाँ पे ये उन्होंने लिखा है, ये मिक्स्ड द टू वेराइटीज एंड सोल्ड द मिक्सचर एट 19 रुपीज पर केजी। उन्होंने कितने रुपीज बेच रहा है, 19 रुपीज। तो यहां से अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, मीन्स एसपी ऑफ 45 kg ऑफ राइस की बात करें तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा कितना, इन्होंने बेच रहा है कितने रुपीज, मीन्स 19 रुपीज इंटू 45, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 19 5 फिर बच गया 9, 76 और 9 मीन्स ये 85, ठीक है। 19 5 95, फिर हो गया 9, 19 4 76, 76 और 9 85, मतलब यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट तो कमा ही लिया। अब बोला प्रॉफिट परसेंट, अब देखिए आपको सीपी मिल गया, तो सीपी जो मिल गया वो सीपी कितना मिल गया, हमें तो बस ये था कि सीपी मिल जाए किसी तरह, तो सीपी मिल गया 760, और मतलब एसपी जो मिल गया, एसपी आपको कितना निकल करके आ गया, तो एसपी जो है वो 855 निकल गया। तो हमें प्रॉफिट ही हुआ, मतलब गेन परसेंट, तो गेन बराबर होगा क्या, मीन्स एस पी माइनस ऑफ सी पी। तो एस पी कितना है, मीन्स 815, सॉरी 855 माइनस हो जाएगा क्या, 760, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, मतलब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से जो है गेन निकल करके आ जाएगा, फिर आप गेन परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ से, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। फिर ये 15 माइनस 6, तो ये 9 और ये 0, मतलब 95 रुपीज इन्होंने जो है ये प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट स्पेस तो नहीं बचा, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है परसेंट प्रॉफिट परसेंट जो फाइंड आउट कर रहे थे, तो P यानी कि प्रॉफिट बाई CP और इंटू ये हो जाएगा क्या, 100। तो प्रॉफिट जो कमाया उन्होंने 95 रुपीज का, टोटल CP जो है हो गया कितना, 760 रुपीज, और इंटू ये निकल के आ जाएगा मतलब ये 100। तो यहाँ से इसको काट दो, फिर हो जाएगा 19 5 और ये हो जाएगा क्या ठीक है, 19 4 राइट, और ये हो जाएगा कितना, यानी कि 2 2 और ये फिर ये 2 5 तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 अपॉन में ये 2, और ये जो निकल करके आ जाएगा कितना, 12 होल 1/2%, ठीक है। इतना यानी कि 12.5%, यानी कि 12.5% का इन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर भी हम लेकर के आएंगे, यानी कि क्वेश्चंस ही करेंगे उसमें भी, क्योंकि अभी जो मुझे जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए था मैंने वो करा नहीं पाया, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाता है। इस वजह से हम इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही आप जो है बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और आपको जो है इसमें हमने बता दिया अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।